अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सो वेलकम टू द ऑल न्यू व्लॉग ऑफ रमज़ान प्रिपरेशंस। दिस इज़ पार्ट 5 जिसमें मैं करूँगी कुछ मसाले प्रिपेयर एंड कुछ चीज़ों को फ्रीज़। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और इसे फुल एंड तक ज़रूर देखना। अब बस इंतज़ार की घड़ियाँ होने वाली हैं ख़त्म। सिर्फ आज का दिन और कल से इंशाअल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो जाएगा। तो हर घर में ज़ोरों शोर से तैयारियां हो चुकी होंगी। मेरे भी कुछ लास्ट मोमेंट के काम हैं जो रह गए थे, तो वो मैं आज के आज इंशाअल्लाह कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मसाला बनाने के साथ। मैंने साबुत ज़ीरा लिया था, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको मैंने साइड पे एक प्लेट पे निकाल के रख दिया था सो दैट ये ठंडा हो जाए। जैसे ये थोड़ा कूल डाउन होगा मैं इसका अच्छा सा फाइन पाउडर बना लूँगी। नॉर्मल डेज़ में भी मैं ना ज़ीरा और काली मिर्च का जो होता है वो ना घर पर ही पाउडर बनाया करती हूँ। इससे खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और प्लस के घर पे बनाए हुए मसालों की खुशबू ही बहुत अच्छी होती है और बहुत अलग होती है। तो सेम इसी तरह से मैंने काली मिर्च को भी ड्राई रोस्ट कर लिया था एंड उसके बाद इसको भी ठंडा होने के बाद इसका भी एक अच्छा सा पाउडर बनाकर रेडी कर लिया था। मेनली 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कभी मार्केट से रेडीमेड नहीं ख़रीदती हूँ और उसका पाउडर मैं घर पर ही बनाती हूँ, ज़ीरे का, काली मिर्च का और धनिए का। बट इस बार मेरे पास धनिए का पाउडर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैंने सिर्फ ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर बना लिया है। अब इसके बाद जो है मैंने फाइनली अपना स्पाइस बॉक्स वगैरह धुल लिया था और इसको सेट करने लगी थी। ये काम मैंने किचन की डीप क्लीनिंग के टाइम पर नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम से मैंने सोचा था कि रमज़ान के 1-2 दिन पहले ही मैं इसको सेट करूँगी। तो इसको फाइनली मैंने वॉश कर लिया था और जितने भी मसाले थे सबको मैंने फिल कर दिए थे। और सबसे पहले मैंने बॉक्स में टिश्यू पेपर बिछा लिया था सो दैट अगर एक्स्ट्रा मसाले गिरते भी हैं तो वो डायरेक्ट बॉक्स में ना जाए और जल्दी गंदा ना हो, वरना बार बार गंदा होता है और बार बार इसको धुलना पड़ जाता है। इसलिए मैं टिश्यू पेपर हमेशा इसके नीचे पहले बिछा लेती हूँ। एंड फाइनली ये हमारा सेट हो चुका था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। तो नेक्स्ट मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया था। अदरक मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ, जब मुझे किसी चीज़ में स्पेशली डालना होता है तो मैं उसके लिए अलग से पेस्ट बना लेती हूँ, या फिर डालना होता है तो मैं मंगा लेती हूँ, वरना यूजुअली मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने सिर्फ लहसुन का ही पेस्ट बना लिया था। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा जो पेस्ट है वो बनकर हो चुका था रेडी। अब मैंने इसको इस वाले बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लिया था। ये ना खजूर का बॉक्स है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा रखा था, मैंने इसी में रख लिया। और इसमें मैं एंड में थोड़ी सी हल्दी एंड थोड़ा सा नमक मिला करके इसको मिक्स कर लूँगी। इससे लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहेगा। वैसे मैंने 12 दिन या 15 दिन तक का ही बनाया है, उससे ज़्यादा मैंने बनाया नहीं। मेरे पास 250 ग्राम लहसुन था, तो मैंने उसी से जितना था सबका ये पेस्ट अच्छा सा बना लिया था। इसको मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स एंड फाइनली मैं इसको जो है बंद करके और फ्रीज़र में रख लूँगी। फ्रीज़र में जब ये जम जाएगा फिर उसके बाद मैं इसके क्यूब्स बनाऊँगी। नेक्स्ट डे मैंने जब इसको निकाला था फ्रीज़र से ना, तो ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुका था। मैंने इसको चॉपिंग बोर्ड के ऊपर निकाल दिया था। ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है नहीं। और फिर इसको मैंने अच्छे से क्यूब्स में कट कर लिया था। तो मैंने इसको जब कट किया तो थोड़ा सा ये टेढ़ा सा हो गया था, बट फिर भी फाइनली बहुत अच्छे से ये कट हो गया। एंड उसके बाद फिर मैंने इसको जो है वो एक ज़िप-लॉक बैग में ट्रांसफ़र करना था, बट मेरा ज़िप-लॉक बैग जो था वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो शिफ्टिंग के दौरान मेरे हस्बैंड से मिसप्लेस हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने इसको वापस से ना इसी बॉक्स में रख करके और डीप फ्रीज़र में रख दिया था। नेक्स्ट टाइम पर जब मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी तो साथ में मैंने ज़िप-लॉक बैग ऑर्डर कर लिया था स्विगी इंस्टामार्ट से ही। तो फिर वहाँ से आ गया था और उसके बाद फिर मैंने फाइनली उसमें ट्रांसफ़र कर लिया था। अच्छा, मैंने ना ज़्यादा कोई तैयारियां नहीं करी हैं, बस डेली यूज़ में आने वाली कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको मैंने पहले से रेडी करके रख लिया है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर रोज़ हमें बनानी पड़ती हैं या हफ्ते में। तो इसलिए मैंने पहले से ही इनको बना करके रख लिया है ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। और साहिबा के रहते हुए इतना काम भी मैंने अकेले कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल टाइम नहीं देती है। अब यहाँ पे मैं बैठकर मटर छील रही थी और साथ में ये भी बैठी हुई थी और ये इतना परेशान कर रही थी। मतलब ये हर चीज़ को उठाकर एक तो ये खाने लग जाती है और जो भी चीज़ मिलता है उसे पकड़ के उलट उलट देती है और
और ये गिर जाता है। तो इसने बहुत परेशान किया था, बट कैसे भी करके मैंने ये सारे मटर को छील लिया था। इवन कि मैंने सामने ना वीडियो कॉल पर अम्मी से बात भी करवाई थी इसकी, बट इसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ मेरे काम के ऊपर था और वीडियो कॉल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो जैसे तैसे मैंने सारे मटर को छील लिया और उसके बाद वहाँ से लेकर सीधे मैं भागकर किचन में आ गई एंड इसको भी मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल करके फ्रीज़ कर लिया। अब तो मटर का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो हर कोई बस मटर ला कर के फ्रीज़ कर ही रहा होगा। मेरी अम्मी ने तो 5 किलो मटर लाकर एक बार में ही फ्रीज़ कर लिया है, बट मेरे से इतना नहीं हो पाता है, तो मैंने इतना ज़्यादा किया नहीं, तो थोड़ा बहुत जो था मैंने उसको फ्रीज़ कर लिया। जैसे जैसे मैं काम कर रही थी, मेरी बेटी भी मेरे साथ में ही थी और वो इधर वॉकर में अब थोड़ा-थोड़ा ना वो उसने स्टेप्स लेना शुरू किया है, तो वो आगे-पीछे होती रहती है और इसी तरह से वो खेलती होती है और मैं अपना काम जो है वो कर रही होती हूँ। अच्छा, रमज़ान के महीने में इफ़्तार या डिनर को लेकर इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, सोचना नहीं पड़ता है, जितना कि सहरी को लेकर सोचना पड़ता है, क्योंकि एक तो नींद से उठकर सहरी करनी होती है और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी हेवी दो तो वो नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए मुझे फिर कुछ लाइट सा ही बनाना पड़ता है। इवन के उठने के बाद मेरा भी इतना कोई हेवी खाने का दिल नहीं चाहता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ शामी कबाब बना कर के फ्रीज़ करने की सोचा था, तो मैं वही कर रही थी। यहाँ पर शामी कबाब बना कर के और मैं रखने लगी थी। मैं इसके सैंडविचेस बना देती हूँ और वो अच्छे से शौक़ से खा लेते हैं और ये ईज़ी भी होता है और इंस्टेंट भी होता है। कभी अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हो तो सिंपली मैं इसको फ्राई कर देती हूँ और साथ में चाय वगैरह रहती है तो हो जाता है, हमारा जो सहरी है वो इजीली हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको प्रिपेयर करने में। सो फाइनली मेरे सारे शामी कबाब्स बन चुके थे और मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट, ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। और नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैंने फिर इनको जो है ज़िप-लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर दिया था। जब मैंने मटर ट्रांसफ़र किया था ना, उसी वक्त फिर मैंने इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया था और उसके बाद फिर सबको मैंने एक साथ फ्रीज़र में डाल दिया है। तो ये तो है कुछ बेसिक तैयारियां जो मैं करती हूँ हमेशा, और इस बार भी मैंने इतनी ही करी है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। मैंने सोचा था कि रोल्स वगैरह मैं बना करके रख लूँ, लेकिन इतना हम खा भी नहीं पाते हैं रमज़ान में, तो हमसे नहीं खाया जाता इसलिए, और 2 लोगों में कुछ चीज़ें ख़त्म भी नहीं हो पाती हैं जल्दी, इसलिए फिर मैंने ना उसको स्किप कर दिया। जब अगर हमें खाने का मन करेगा तो मैं फ़्रेश उसी टाइम बना दूँगी। अच्छा, तो अब लास्टली मैं यहाँ पर कुछ मिर्चें वॉश करके रख चुकी थी पहले से ही, तो उनका पेस्ट बनाने लग गई थी। कुछ रेसिपीज़ होती है जिनमें हमें मिर्च के पेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं पहले से इसको बना कर रख रही थी। तो बस मैंने इसको कट कर लिया था और इसको ग्राइंड कर लिया था, इसमें मैंने कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया था, फिर इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था जार में। सो दैट्स इट, यही है मेरी ओवरऑल तैयारी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।